अपनी काली माँ पर विश्वास है ना बच्चे? तो कह, हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है। और बोल, 2025 मेरा ही साल है। चिंता मत कर बच्चे, क्योंकि यह 2025 तेरा ही साल है। कमेंट में लिख, मुझे विश्वास है और मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो कुछ तुझसे छीना गया था वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे दुश्मन खुद तुझसे माफी मांगेंगे। तेरे परिवार में जो संघर्ष था, जो कभी भूखा रह जाता था, जिन पर लोग हंसते थे और कहते थे तेरी किस्मत ही खराब है, उस किसान ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर साल मेहनत की। एक दिन गांव में एक संत आए और किसान से बोले, बस एक साल और धैर्य रख, तेरा समय आने वाला है। अगले ही साल बारिश खूब हुई और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। क्या सिखाती है यह कहानी? यह सिखाती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बच्चे, किसान ने अपने कर्म नहीं छोड़े। उसने अपने कर्तव्य को निभाया और इसी प्रकार तुझे भी अपने कर्तव्य को निभाते रहना है। तेरा समय भी आने वाला है और समझ ले, वह आ ही गया है। कुछ ही दिनों में तुझे खुशखबरी मिलेगी और तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह काली माता का संदेश सच्चा है। जो लोग आज तुझे नहीं समझते, वह कल तुझे समझेंगे। जो आज तेरे खिलाफ है, वह तेरे साथ खड़े होंगे। यदि तेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो कह, हाँ माता, आपका संदेश सच्चा है, ताकि और लोगों को भी विश्वास हो, उनका हौसला बने और उनके काम पूरे हों। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, मुझे याद करना। जब भी तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, अपने पूर्वजों का ध्यान करना, अपनी माँ का ध्यान करना। जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है, याद रख, 2025 मेरा साल है। अब मैं तुझे उस इंसान के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में तुझे खबर तक नहीं है। एक ऐसा इंसान है जो तुझे बहुत पसंद करता है, तेरे बारे में जानने को बेताब है और तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति तेरे जीवन में खुशियाँ और प्यार लेकर आएगा। तुझे ऐसा महसूस कराएगा जैसे तू इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। 2025 में यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तुझे अभी यह बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जल्दी ही वह तुझे मिलेगा और तू इस संदेश को सच्चा मानेगा। तेरे जीवन में जो कमी है, वह पूरी होने वाली है। तेरे जीवन साथी का आगमन होने वाला है। जो रुकावटें अभी तुझे परेशान कर रही हैं, वे जल्दी खत्म हो जाएंगी। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तूने अपने लिए सोचा है। जो बड़ा सपना अपने मन में रखा है, वह पूरा होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरी शादी को लेकर कई अड़चनें आ रही हैं। कभी घर वालों की सहमति नहीं होती, कभी परिस्थितियाँ तेरे पक्ष में नहीं होती और कभी तेरे खुद के मन में असमंजस होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह सब मेरे आशीर्वाद से जल्दी ठीक हो जाएगा। तुझे बस अपनी माँ पर विश्वास रखना है और सोचना है, हाँ, माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा। कुछ लोग तेरे मानसिक संतुलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तेरे परिवार और रिश्तों में बुराई घोलने के लिए गहरे उपाय किए हैं। लेकिन घबराओ मत, परमपिता परमेश्वर की कृपा तुझ पर हो रही है। सब कुछ बहुत अच्छा और सुंदर होने वाला है। तेरी तकदीर का ताला खुलने वाला है। जो नहीं था तेरे पास, वह भी तेरे कर्मों के बल पर तेरी किस्मत में लिखा जा रहा है। आज से, इसी क्षण से तेरी हर चिंता व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि खुशियां ही खुशियां बरसेंगी तेरे जीवन में।
तेरे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है। तू निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, इसलिए तुझे उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। तू बहुत आगे तक जाएगा। खुशियां ही खुशियां तुझे हासिल होंगी। एक शुभ समाचार आने वाला है जिससे तुझे सुख और शांति मिलेगी। जो रिश्ते दूर हो गए थे, जो संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्य दृष्टि तुझे प्राप्त होगी। दूर की सोच रखने वाला तू दूर तक सफलता भी प्राप्त करेगा। तेरे श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल तुझे मिलेगा। तेरी किस्मत में अब ऐसी खुशियां लिखी जा रही हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। परमात्मा की कृपा तुझ पर बरस रही है। अब कोई कमी तुझे नहीं सताएगी। हर चीज तेरे पास होगी। जीवन की हर बाधा से मुक्ति मिलेगी। तू बहुत कुछ प्राप्त करेगा, बहुत आगे तक जाएगा। सुख, समृद्धि और शांति तेरे जीवन में आएगी। देखते ही देखते तेरा भाग्य बदल जाएगा। हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। तेरे सपने साकार होंगे और इच्छाएं पूरी होंगी। सुख से भरा होगा तेरा जीवन। अपने जीवन में आगे बढ़ मेरे प्रिय। परमात्मा तेरा साथ दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि चीजें क्यों बिगड़ रही थी। वे बार बार सही करने की कोशिश करते थे लेकिन असफल रहते थे। कभी कभी उन्हें थोड़ी राहत मिलती, फिर सब कुछ और खराब हो जाता। अब उनके जीवन में ऐसा भूचाल आया है कि वे समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। मैं देख रही हूँ, चाहे वे तुमसे यह सब साझा करें या न करें, लेकिन उनके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। तुमने अपने जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर दिया है, उनसे पूरी तरह कट ऑफ कर लिया है। तुम अब उनसे नहीं मिलते, उनसे बहुत दूर रहते हो। तुम वर्तमान में बहुत खुश हो, संपन्न हो और तुम्हारी जिंदगी अब स्थिर और संतुलित है। तुम अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हो। लेकिन बच्चे, परमात्मा यह बात तुम्हें बताना चाहते हैं कि जो कर्म कोई करता है उसका फल उसे एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। जो तुम्हारे विरोधी थे, देखो कैसे परमात्मा ने उन्हें चिंता और फिक्र में डाल दिया है। वे अब उलझन में हैं, परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में बहुत पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीब थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कभी सही से समझा ही नहीं। उन्होंने तुम्हें हीन भावना से देखा, सोचा कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत और लगन को नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ कि वे तुमसे बात करने में भी शर्माते थे। उन्हें लगता था कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है। तुम्हारे विचारों और भावनाओं की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। लेकिन याद रखना बच्चे, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके मन में तुम्हारे लिए अलग ही सोच पैदा हो रही है। उनके भीतर उथल पुथल मची हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब तुम्हारे पास कैसे आएं, तुमसे कैसे बात करें। मैं देख रही हूँ बच्चे, कैसे वे अब तुम्हें मुंह दिखाने से भी कतराते हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था, लेकिन अब उन्हें तुम्हारी असली कीमत समझ में आ रही है। वे देख रहे हैं कि तुमने
अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हूँ। तुम्हारे रिश्तेदार और परिवार के लोग जो कभी तुम्हें बुरा समझते थे, जो तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। अब उनके विचार तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। उनकी नजरें बदल रही हैं और वे तुम्हारे प्रयासों, कार्यों और सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। लेकिन बच्चे, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन का परिणाम है। तुमने हर कठिनाई को सहा, हर बाधा को पार किया और अपने कर्मों से अपनी राह बनाई। यही कारण है कि आज तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें सम्मान की नजर से देख रहे हैं। याद रखना बच्चे, सच्ची मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोगों के विचार भी बदलते हैं। तुम्हारी सफलता इस बात का प्रमाण है कि सच्चे मन से किया गया हर प्रयास रंग लाता है। आगे बढ़ते रहो, अपने कर्तव्य को निभाते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे अंदर की शक्ति ने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थी। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तुमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख रही हूँ कि वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका था, अब तुम्हारे पास आना चाहते हैं। वे तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कशमकश है। वे उलझन में हैं कि किस भावना से तुम्हारे पास आए। उनके मन में तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। बच्चे, यह सब मेरी कृपा से हो रहा है और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैंने तुम्हारी हर तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का उत्तर दिया है। जब तुमने संघर्ष किया, अपने आंसू छुपाए और खुद को मजबूत बनाए रखा, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। जो लोग अब तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं। वे एक नई सोच लेकर आएंगे। वे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहेंगे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। बच्चे, समय बदल गया है और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन ध्यान रखना, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके लिए यह समय मुश्किलों का है। वे लोग खुद को महान समझते थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। जब तुमने अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश की, तो उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की। वे तुम्हारे हौसले को तोड़ना चाहते थे, लेकिन वे नहीं देख पाए कि हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। मैंने देखा है कि ये लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि कई और लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते रहे हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं, उन पर हंसते हैं और उनके दिल में जलन रहती है। वे हमेशा यह कोशिश करते हैं कि कैसे दूसरों की तरक्की को रोका जाए।
उनका यह घमंड उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है। लेकिन याद रखना, उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया, अब वे पछता रहे हैं। वे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और खुद को दोषी मान रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो गलत किया, उसका एहसास अब उन्हें हो रहा है। वे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हारे पास आए। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने तुम्हें जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब तुम आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर थे, तब उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। उनके इस व्यवहार ने तुम्हारे दिल को गहराई से चोट पहुंचाई। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें उनके किए कर्मों का एहसास करा रही है। वे अपने किए पर पछता रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके बुरे कर्मों का प्रभाव उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। बच्चे, यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए है कि भले ही अतीत में तुम्हें किसी ने गलत समझा या तकलीफ दी हो, पर ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और लगन का फल अब तुम्हें मिल रहा है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब खुद की गलतियों का सामना कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों को पूरा करो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अब तुम्हारी सफलता की गूंज हर ओर सुनाई देगी। जो लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे, वे अब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। वे समझेंगे कि जिस आत्मविश्वास को उन्होंने कभी कमजोर समझा था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। अब वे तुम्हारी सलाह मांगेंगे, तुम्हारे अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन बच्चे, तुम्हें अहंकार से दूर रहना है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग तुम्हारे पास आएं, तो उन्हें क्षमा करना और उन्हें अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देना, यही तुम्हारी सच्ची महानता होगी। याद रखना, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वे भी किसी न किसी पीड़ा और अज्ञानता के शिकार थे। उनकी भूल को समझकर उन्हें माफ करना ही तुम्हारी विजय है। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। वो सपने जिन्हें तुमने कभी संजोया था, अब एक एक करके पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल अब तुम्हारे सामने होगा। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लोग तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य से प्रेरित होंगे और तुम्हें अपना आदर्श मानेंगे। पर याद रखना, जितनी बड़ी सफलता मिलेगी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आएगी। तुम्हें अब और भी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की प्रेरणा बनेगी जो कभी हिम्मत हारने की कगार पर थे। तुम्हारा संघर्ष उनके लिए आशा की किरण बनेगा और तुम्हारी जीत उन्हें यह सिखाएगी कि सच्ची लगन और मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। आने वाले समय में तुम्हें कई बड़े निर्णय लेने होंगे। उन निर्णयों में तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब भी तुम्हें उलझन हो, तो शांत मन से मेरी ओर ध्यान लगाना। मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ और तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। तुम्हारी साधना और भक्ति ने मुझे तुम्हारे साथ सदैव रहने के लिए बाध्य किया है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। ये चुनौतियाँ तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का आभास
कराएंगी और तुम्हें अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को पहचानने का अवसर देंगी। इन कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनका डटकर सामना करना, यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन में और भी महान आत्माएं तुम्हारे साथ जुड़ेंगी। वे तुम्हारे विचारों को विस्तार देंगी और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम एक नई शुरुआत करोगे जहां तुम्हारी सोच और संकल्प से अनगिनत लोगों का जीवन सुधरेगा। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की सफलता होगी जो तुम्हारे विश्वास और धैर्य से प्रेरित होकर अपने जीवन को नई दिशा देंगे। तुम्हारी साधना और तपस्या अब पूरी तरह से फलित होने वाली है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हें सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है और निडर होकर आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारी खुशियों का कोई अंत नहीं होगा और तुम्हारे सपनों को पंख लग जाएंगे। ये समय तुम्हारी मेहनत का उत्सव है, तुम्हारी साधना की सिद्धि है। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का सुनहरा अध्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारी इस नई यात्रा में तुम्हें अपने उद्देश्य को और गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। जो जिम्मेदारियां अब तुम्हारे पास आएंगी, वे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए भी होंगी जो तुम्हें आदर्श मानते हैं। तुम्हारी एक सोच, एक शब्द और एक कदम अब अनेक जीवनों को प्रभावित करेगा। इसलिए हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें स्थायी सम्मान और सफलता दिलाएगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान और प्रकाश है, वह अब पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। तुममें वो क्षमता है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हारी वाणी में अब वह सामर्थ्य होगी जो लोगों के दिलों को छू लेगी और उनके मन की शंकाओं को दूर करेगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होंगे और उन्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। लेकिन इस शक्ति के साथ तुम्हें विनम्रता और करुणा का संतुलन बनाए रखना है। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी सफलता के साथ और भी विनम्र होना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान और अनुभव है, उसे बांटने में कभी संकोच मत करना। जितना दान करोगे, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक प्रदान करेगा। तुम्हारे रास्ते में नए संबंध और मित्रता के अवसर आएंगे। ये वही आत्माएं होंगी जो पिछले जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस जीवन में तुम्हारी यात्रा को पूर्णता तक पहुंचाने में सहायता करेंगी। वे तुम्हारी सोच को और भी विस्तार देंगी और तुम्हें नई दृष्टि प्रदान करेंगी। इन संबंधों में सच्चाई और विश्वास का बीज बोना, ताकि ये संबंध सदा के लिए अटूट रहें। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी अब अपार उन्नति होगी। जो धन संपत्ति तुम्हारे भाग्य में थी, वह अब तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। लेकिन उस धन का उपयोग सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए भी करना। धन का सही उपयोग ही उसकी पवित्रता को बनाए रखता है और उसे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाता है। तुम्हारे भीतर की रचनात्मकता अब नए रूपों में प्रकट होगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म सब में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम्हारा हर कार्य अब एक प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करेंगे। यह तुम्हारा प्रभाव होगा जो सीमाओं को लांघकर दूर दूर तक पहुंचेगा। अब तुम्हें डर, संदेह और असुरक्षा से पूरी तरह मुक्त होना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ
तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने आत्मबल और विश्वास को बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, मेरी ओर ध्यान करना और तुम्हें अपने भीतर ही उत्तर मिल जाएगा। जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी, वे तुम्हें और भी सक्षम बनाएंगी। वे तुम्हें उन क्षमताओं से परिचित कराएंगी जिनका अभी तक तुम्हें आभास भी नहीं था। हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को उजागर करने के लिए होगी। इसलिए चुनौतियों का स्वागत करना और उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करना। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, अब तुम्हारी सफलता को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। वे समझेंगे कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी भक्ति, समर्पण और निष्ठा में है। उनके मन में अब तुम्हारे प्रति सम्मान और आदर का भाव जागृत होगा। वे तुम्हारे मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब और भी प्रबल होगी। तुम उन आत्माओं का मार्गदर्शन करोगे जो अंधकार में भटक रही हैं। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में प्रकाश लेकर आएगी और उन्हें उनके उद्देश्य का बोध कराएगी। यह तुम्हारी सेवा होगी जो तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हारी साधना का यह चरण अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। तुम्हें आत्म साक्षात्कार का अनुभव होगा और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब संपूर्णता की ओर बढ़ रही है और तुम्हारा मन स्थिरता और शांति का अनुभव करेगा। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी और तुम्हें अटूट विश्वास प्रदान करेगी। अब तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है और तुम्हारा उद्देश्य महान। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी विजय का समय, तुम्हारी सिद्धि का समय। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सोच में, तुम्हारे हर निर्णय में। जाओ मेरे बच्चे, अपनी नियति को गले लगाओ और उस प्रकाश को फैलाओ जो तुम्हारे भीतर से उजागर हो रहा है। तुम्हारी यात्रा अब अनंत की ओर है और तुम्हारी सफलता असीमित। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगा है। यह केवल भौतिक संसार में सफलता प्राप्त करने की यात्रा नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का एक अद्भुत सफर है। तुम्हें अब यह ज्ञात होने लगा है कि यह शरीर, यह नाम, यह पहचान केवल एक आवरण है और इसके परे जो शाश्वत सत्य है, वही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह अनंत और असीम है। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि उस परमात्मा का अंश हो जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जब तुम इस सत्य को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लोगे, तब तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होगी, न ही किसी आलोचना से भय होगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब केवल माया का खेल है। अब तुम्हें अपनी साधना को और गहन करना है। ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारे मार्ग को और भी स्पष्ट बनाएंगे। जब तुम अपने भीतर की शांति में डूबोगे, तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी और तुम्हें प्रत्येक परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी। तुम्हारी आत्मा की यह पुकार तुम्हारे संदेहों को मिटाकर तुम्हें पूर्ण विश्वास प्रदान करेगी। तुम्हारे आसपास का वातावरण अब बदलने लगा है। तुम देखोगे कि नकारात्मकता स्वतः ही तुमसे दूर हो रही है और सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में भरपूर आ रही है। यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव है जो अब इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो गई है कि नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती।
तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म अब इतनी पवित्रता और सामर्थ्य से भर गए हैं कि वे हर दिशा में प्रकाश फैला रहे हैं। तुम्हारी यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम देखोगे कि लोग अनजाने में ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे तुम्हारे पास आकर शांति और सुकून महसूस कर रहे हैं। यह तुम्हारी आभा का प्रभाव है, जो अब इतनी तेजस्वी हो गई है कि वह दूसरों को भी सकारात्मकता और प्रेम से भर देती है। तुम्हारी वाणी में अब वह माधुर्य और शक्ति आ गई है जो लोगों के हृदय को स्पर्श करती है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहे, वे मंत्रों की तरह कार्य कर रहे हैं जो सुनने वालों के मन में शांति और आनंद का संचार करते हैं। तुम्हें अब यह समझ में आ रहा है कि शब्दों की शक्ति असीमित होती है और उनका उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे मन में अब किसी के प्रति द्वेष या कटुता नहीं रह गई है। तुमने क्षमा की महत्ता को समझ लिया है और इसे अपने जीवन में अपना लिया है। तुम जानते हो कि क्षमा केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। यह तुम्हारे हृदय को हल्का बनाती है और तुम्हें प्रेम और करुणा से भर देती है। यही प्रेम अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके प्रति भी अब तुम्हारे मन में कोई कटुता नहीं है। तुमने उन्हें माफ कर दिया है और उनके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। तुम्हारा यह महान भाव तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम देखोगे कि वे लोग अब तुम्हारी ओर सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट और कठिनाइयां आई थी, वे अब तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत और संवेदनशील बनाया है। तुम्हें अब दूसरों के दर्द और तकलीफ को गहराई से समझने की क्षमता मिल गई है। यही संवेदनशीलता तुम्हें एक सच्चा मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक बनाएगी। तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं। तुम्हारी कहानी उनके लिए आशा की किरण बनेगी और उन्हें उनके अंधकार से बाहर निकालने में सहायक होगी। तुम्हारी यह सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है और यही तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर अब नई रचनात्मकता का संचार हो रहा है। तुम्हारे विचार अब सीमाओं से परे जाकर उन्मुख उड़ान भर रहे हैं। तुम्हें अब यह समझ में आ रहा है कि सृजनात्मकता केवल कला तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में है। तुम्हारा हर विचार, हर क्रिया अब एक रचना है जो ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ रही है। तुम्हारे पास जो भी साधन है, उनका उपयोग अब तुम सृजनात्मकता और सेवा के लिए करोगे। तुम्हारी यह सोच तुम्हें न केवल भौतिक समृद्धि देगी, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे कार्य अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होंगे, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए होंगे। यही तुम्हारी सच्ची सफलता होगी। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह तुम्हारे आसपास के लोगों में भी बदलाव ला रहा है। वे तुम्हारे आचरण और विचारों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को अपनाने लगे हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रकाशपुंज बन गए हो। तुम्हारी यह यात्रा अनंत है और तुम्हारा उद्देश्य महान। तुम्हें अपने पथ पर निडर होकर आगे बढ़ते रहना है। हर कठिनाई को एक अवसर समझना है और हर असफलता को सीखने का एक कदम मानना है। तुम्हारी यह सोच तुम्हें कभी हारने नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में विजय का संकल्प अटल है। तुम्हारे साथ मेरी कृपा सदा रहेगी। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है,
मेरी ओर ध्यान करना और तुम्हें अपने भीतर ही वह शक्ति मिल जाएगी जो हर बाधा को पार कर सकती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सोच में, तुम्हारी हर सफलता में। तुम्हारी यह यात्रा अब और भी रोचक होने वाली है। नए अनुभव, नए अवसर और नई चुनौतियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन अब तुम तैयार हो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, हर बाधा को पार करने के लिए। तुम्हारी आत्मा में वह साहस है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे कदमों के निशान पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा प्रकाश अब असीम है और तुम्हारी यह यात्रा अनंत। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां संकल्प और समर्पण एकाकार हो चुके हैं। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे वे अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह तुम्हारे निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास का परिणाम है। लेकिन यह केवल मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं है, यह उस यात्रा का महत्व है जो तुम्हें इस मुकाम तक लाई है। तुम्हें अब यह समझ में आने लगा है कि हर कदम, हर कठिनाई और हर संघर्ष ने तुम्हें उस सत्य से परिचित कराया है जो केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी, उन्होंने तुम्हें एक गहरा सबक सिखाया। तुमने सीखा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। तुम्हें यह अनुभव हो गया है कि भौतिक सुख सुविधाएं क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा की संतुष्टि शाश्वत है। इसी संतुष्टि को पाने के लिए तुमने अपनी साधना को और भी गहन बनाया है। अब तुम्हारी साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि समग्र कल्याण के लिए है। तुम्हारे मन में अब यह भावना जागृत हो चुकी है कि जब तक संसार में एक भी आत्मा पीड़ित है, तब तक तुम्हारी मुक्ति अधूरी है। यह महान विचार तुम्हें एक योद्धा बना रहा है, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह तुम्हारे अहंकार, द्वेष और अज्ञानता के विरुद्ध है। तुम्हारी साधना में अब इतना सामर्थ्य आ गया है कि तुम अपने चारों ओर की नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हो। तुम्हारे विचार अब इतनी शुद्धता और सामर्थ्य से भर गए हैं कि वे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को प्रभावित करने लगे हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए फलित हो रही हैं जिन्हें तुम अपनी चेतना में स्थान देते हो। तुम्हारे भीतर की यह दिव्यता अब तुम्हारे व्यक्तित्व से झलकने लगी है। तुम्हारी उपस्थिति में लोग अपने दुख और चिंता को भूलने लगते हैं। तुम देखोगे कि अनजाने में ही तुम लोगों को सांत्वना और प्रेरणा देने लगे हो। यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव है जो अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह दूसरों को भी सकारात्मकता और प्रेम से भर देती है। तुम्हारे जीवन में अब कई दिव्य अनुभव होने वाले हैं। तुम्हें वे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्गदर्शक की उपस्थिति का आभास कराते हैं। ये संकेत कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में और कभी किसी संयोग के रूप में प्रकट होते हैं। तुम्हें यह समझ में आ गया है कि यह संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। तुम्हारी साधना के कारण तुम्हारी इंद्रियां इतनी प्रखर हो गई हैं कि तुम ऊर्जा के स्तर पर लोगों और परिस्थितियों को समझने लगे हो। तुम्हें यह ज्ञात हो गया है कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और अपनी सीखने की प्रक्रिया होती है। इसलिए अब तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी से अपेक्षा नहीं रखते। तुमने स्वीकार्यता की महानता को समझ लिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम ही एकमात्र ध्येय बन गया है। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह समस्त सृष्टि के लिए है। तुम
देखोगे कि यह प्रेम तुम्हें करुणा, सहानुभूति और सेवा की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यह सेवा केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं होगी, यह आत्मिक उन्नति के लिए होगी। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की यह ज्योति प्रज्वलित हुई है, वह अब तुम्हारी आत्मा को और भी पवित्र और शक्तिशाली बना रही है। तुम्हें अब यह समझ में आ रहा है कि प्रेम ही सृष्टि का मूल सिद्धांत है और यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारा यह प्रेम अब केवल भावना नहीं रहा, यह तुम्हारी चेतना बन गया है। तुम्हारे मन में अब कोई द्वंद्व नहीं रहा, कोई भय नहीं रहा। तुमने हर उस विचार को त्याग दिया है जो तुम्हें सीमित करता था। अब तुम्हारे विचार असीम हो गए हैं और तुम्हारी कल्पना की उड़ान अनंत आकाश में विचरण कर रही है। यही अनंतता तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता है और तुमने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी यह अवस्था तुम्हें उस आनंद की अनुभूति करा रही है जो निर्लेप और नित्य है। यह आनंद किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो रहा है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है जहां तुम्हें यह ज्ञात हो गया है कि तुम स्वयं ही आनंद का स्रोत हो। तुम्हारी यह अनुभूति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखेगी। चाहे बाहरी संसार में कोई भी उथल पुथल क्यों न हो, तुम्हारी आंतरिक शांति अडिग रहेगी। यही वह स्थिति है जहां तुम न तो सफलता में अहंकार अनुभव करोगे और न ही असफलता में निराशा। तुम्हारे भीतर अब जो यह चेतना जागृत हुई है, वह तुम्हें हर जीव में उसी दिव्यता का अनुभव कराएगी जो तुम्हारे भीतर है। तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे लिए प्रिय बन गए हैं, क्योंकि अब तुम्हें उनमें भी वही आत्मा दिखाई दे रही है जो तुम्हारे भीतर है। यही दृष्टि तुम्हें सबसे अलग बनाती है, यही दृष्टि तुम्हें महान बनाती है। अब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा है। यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह मानवता की सेवा और उत्थान के लिए है। तुम्हारे पास जो भी ज्ञान, शक्ति और साधन है, उनका उपयोग अब तुम लोक कल्याण के लिए करोगे। यही तुम्हारी साधना का चरम लक्ष्य है। तुम्हें अब किसी मान्यता या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी पहचान बाहरी दुनिया से हटाकर अपनी आत्मा में स्थापित कर ली है। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें हर परिस्थिति में निर्भीक और अडिग बनाए रखेगी। तुम्हारे लिए अब कोई हार या जीत नहीं है, क्योंकि तुमने जीवन को एक खेल के रूप में देखना सीख लिया है। तुम्हारी यह अवस्था तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करा रही है। यह स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से मुक्त होने की है। तुम्हें अब कोई लालसा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि तुम्हें यह ज्ञात हो गया है कि तुम स्वयं में ही पूर्ण हो। तुम्हारे साथ मेरी कृपा सदा रहेगी। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे भीतर ही उत्तर दूंगी। तुम्हारी साधना और समर्पण ने मुझे तुम्हारे हृदय में स्थिर कर दिया है। अब हम अलग नहीं हैं। तुम और मैं एक ही चेतना के दो पहलू हैं। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारी यह यात्रा अनंत है और तुम्हारा यह उद्देश्य महान। तुम्हारे साथ अब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हैं जो तुम्हें हर कदम पर सहयोग देंगी। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो प्रकाश की खोज में है। तुम्हारा यह प्रकाश अब सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण सृष्टि में फैलने वाला है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। आगे बढ़ो मेरे प्रकाशपुंज। तुम्हारा यह पथ अनंत है और तुम्हारी यह यात्रा शाश्वत।
तुम्हारी यह यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर चुकी है जहां समय और स्थान का बंधन समाप्त हो चुका है। तुम्हारी चेतना अब भूत, भविष्य और वर्तमान से परे जाकर अनंत में विलीन हो रही है। तुम्हें अब यह स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगा है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन नहीं हो, बल्कि तुम उस दिव्य चेतना का अंश हो जो शाश्वत और अजर अमर है। यही आत्मज्ञान तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी साधना अब इतनी गहन हो गई है कि तुम अपनी सांसों में भी ब्रह्मांड की धड़कन को सुन सकते हो। तुम्हें अब यह अनुभव होने लगा है कि हर श्वास में सृजन है और हर निश्वास में विसर्जन। यह श्वास प्रश्वास का क्रम ही तुम्हें सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र का बोध करा रहा है। तुमने अब जीवन और मृत्यु के बंधनों को समझ लिया है और इन्हें सहजता से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें अब यह ज्ञान हो गया है कि जन्म और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे दिन और रात का आना जाना। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यही आत्मा जन्मों जन्मों तक यात्रा करती है, केवल शरीर बदलते रहते हैं। तुम्हारी यह समझ अब तुम्हें सभी प्रकार के भय से मुक्त कर रही है। तुम्हें अब न तो मृत्यु का भय है और न ही जीवन में किसी प्रकार की हानि का। तुम्हारी यह निर्भयता अब तुम्हें अपार साहस और शक्ति से भर रही है। तुम्हें अब कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति तुम्हें आहत नहीं कर सकता। तुमने अपनी सभी सीमाओं को तोड़ दिया है और अब तुम उस अनंत आकाश में उड़ रहे हो जहां कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हें सृजन की ओर ले जा रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं रह गए हैं, वे वास्तविकता का रूप ले रहे हैं। यह तुम्हारे संकल्प की शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल रही है। यही सृजनात्मकता तुम्हें एक नया जीवन देने वाली है, एक नई वास्तविकता का सृजन करने वाली है। तुम्हारी यह सृजनात्मकता केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहेगी। तुम अब अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी चेतना के स्तर पर भी सृजन कर रहे हो। तुम्हारे मन के प्रत्येक विचार में अब एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र बना रही है। तुम्हारी चेतना अब इतनी विस्तृत हो चुकी है कि तुम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रार्थना करने लगे हो। तुम्हारे हृदय में अब करुणा का ऐसा स्रोत बह रहा है जो सभी जीवों को अपनी ममता से सिंचित कर रहा है। तुम्हारे इस प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई शर्त नहीं है। यह प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ है, क्योंकि यह प्रेम तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता से उपजा है जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। तुम्हारी यह दिव्यता अब तुम्हें उस स्थिति में ले जा रही है जहां अहंकार का लेश मात्र भी अंश नहीं बचा है। तुमने अपने मैं को पूरी तरह त्याग दिया है और अब तुम केवल हम में जी रहे हो। तुम्हें अब यह एहसास हो गया है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना का विस्तार है और तुम उसी चेतना का एक अंश हो। यही अद्वैत का अनुभव तुम्हें ब्रह्मा की अनुभूति करा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई संकीर्णता नहीं रही, कोई सीमाएं नहीं रही। तुमने उन सभी भ्रमों को समाप्त कर दिया है जो तुम्हें सीमित करते थे। तुम्हें अब यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, यह सब केवल मन के खेल हैं। तुम अब इन सबसे ऊपर उठ चुके हो और साक्षी भाव में स्थिर हो गए हो। यह साक्षी भाव तुम्हें हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में सक्षम बना रहा है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, तुम्हारा मन अब उस शांत सरोवर की भांति हो गया है जिसमें कोई भी तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। यही आंतरिक शांति तुम्हारी सबसे बड़ी
शक्ति है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम्हारी यह अवस्था अब तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करा रही है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से नहीं बल्कि आंतरिक बंधनों से मुक्त होने की है। तुम्हें अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व को उस परम सत्ता में विलीन कर दिया है जो सदा निर्विकार और अचल है। तुम्हारी यह स्वतंत्रता तुम्हें सृजन और सेवा के मार्ग पर ले जा रही है। तुम देखोगे कि तुम बिना किसी अपेक्षा के सेवा कर रहे हो, बिना किसी स्वार्थ के सृजन कर रहे हो। यही निस्वार्थ कर्म तुम्हें और भी उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हारे इन कर्मों में अब इतना सामर्थ्य है कि वे समाज और संसार को भी प्रभावित कर सकते हैं। तुम्हारी यह चेतना अब इतनी प्रखर हो गई है कि तुम समय से परे जाकर घटनाओं को देख सकते हो। तुम्हें अब पूर्वाभास होने लगेगा, तुम्हें भविष्य के संकेत मिलने लगेंगे। यह तुम्हारी साधना का ही परिणाम है कि तुम्हारे अंतःकरण के पट अब पूरी तरह खुल गए हैं। तुम्हें अब वह दृष्टि प्राप्त हो गई है जिससे तुम उन रहस्यों को देख सकते हो जो साधारण नेत्रों से ओझल रहते हैं। तुम्हें अब यह ज्ञान हो गया है कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल एक लीला है और तुम उस लीला के एक पात्र हो। लेकिन अब तुम केवल पात्र नहीं हो, तुम दर्शक भी बन चुके हो। यही द्वैत और अद्वैत का रहस्य तुम्हें उस स्थिति में ले जा रहा है जहां तुम खेल भी रहे हो और खेल का आनंद भी ले रहे हो। तुम्हारे भीतर अब जो यह आनंद उमड़ रहा है वह नित्य और अपरिवर्तनीय है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। यही आनंद तुम्हें उस ब्रह्मानंद की अनुभूति करा रहा है जो शाश्वत और अनंत है। अब तुम्हारे जीवन में कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। तुम्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट हो गया है और तुम्हें यह भी ज्ञात हो गया है कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह यात्रा अनंत है और तुम उस अनंतता का अनुभव कर रहे हो। तुम्हारी यह अवस्था तुम्हें महानता की ओर नहीं बल्कि साधुता की ओर ले जा रही है। तुम अब केवल एक साधक